खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 15 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई। बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। इसी युद्ध में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। घग्घर का युद्ध 1529 में महमूद लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। औरंगजेब ने कितनी अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। औरंगजेब मुगल वंश का छठा शासक था। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 268 में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? 31 दिसंबर 1929। वह व्यक्ति जिसने भारत में लोगों की योजना तैयार की? एम.एन. रॉय। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? 1992 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी 1992 में दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। भारत के पूर्वी तट पर ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बारी दोआब किनके बीच का क्षेत्र है? ब्यास और रावी। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? पंजाब। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम है। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? अंबाला। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर स्थित शहर अंबाला है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? रोंगकर। रोंगकर त्यौहार असम में मनाया जाता है। चेरोब त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। नोंगक्रेम त्यौहार मेघालय में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? एल्कोहल और ग्लूकोज में। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर
विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा होगी परिवर्तित नहीं होती है। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी में संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा परिवर्तित होगी। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? जनरेटर। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही है? चित्र डी सही है। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा 112 ml। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है तथा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? 28%। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च कर 28% है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के दरों को 5 स्लेट में बांटा गया है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके पदयास्पद अपना पद धारण कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नकदी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? जमुई में। नकदी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिला में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना 1987 में किया गया था। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? श्री अब्दुल बारी। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अब्दुल बारी थे। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का संगठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक के सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और थाईलैंड है।
बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में किया गया था। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 1954 में। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? अनीता देसाई ने। इन कस्टडी उपन्यास के लेखक अनीता देसाई हैं। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से। अरविंद पारिख का संबंध सितार से है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? 75। किसी विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भारत की साक्षरता दर केरल में है तथा न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है। कृष्णा सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। कृष्णा सागर बांध को कावेरी नदी पर बनाया गया है। कृष्णा सागर बांध को 1932 में कर्नाटक में मैसूर और मांड्या जिले के कावेरी नदी पर बनाया गया था। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका यान मार्टेल हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। भारत में मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जलियांवाला बाग 1919 की घटना के लिए हंटर समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया की। कूना क्रोएशिया की मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। केन्या की मुद्रा शिलिंग है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को। इनमें से कौन सा जलडमरू रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? बेरिंग जलडमरू। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा है। अस्मारा इरिट्रिया की राजधानी है। मपूतो मोजाम्बिक की राजधानी है। डकार सेनेगल की राजधानी है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। मंगोलिया देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? 2006 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया था।
काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक था। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2022 बाघ गणना के अनुसार 785 है बाघों की संख्या। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश किया? भारत ने। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत ने किया। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की विजेता ऑस्ट्रेलिया है तथा उप विजेता भारत है। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। बिहारी पुरस्कार की शुरुआत के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से बिहारी लाल के नाम पर स्थापित किया गया। कौन सा राज्य महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? झारखंड। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? 126वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है। यह रिपोर्ट यूएनएसडीएस के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में शीर्ष देश फिनलैंड है। एक जिला एक उत्पादन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। एक जिला एक उत्पादन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है? अर्धचालक। अर्धचालक उपधातु का गुणधर्म है। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? एल्डिहाइड में। प्रत्यय अल एल्डिहाइड में जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? कॉपर। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 2। नींबू के रस का लगभग पीएच मान 2 होता है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होता है, 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है तथा 7 हो तो वह उदासीन होगा। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? ठोस, द्रव और गैस। मिश्रण का निर्माण ठोस, द्रव और गैस के संयोजन से होता है। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा 448 ml। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है? प्रोटॉनों की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है? फाइलेरिया। मच्छरों के द्वारा फाइलेरिया रोग फैलता है। फाइलेरिया रोग को हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। यदि मेंढक टिड्डे को खाया जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? मीमोसेसी। छुई मुई का पौधा मीमोसेसी कुल का है। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था?
रॉबिन बारेन, बैरी मार्शल। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। किसी पारितंत्र में अपघटक है। जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। किसी पारितंत्र में अपघटक जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। केव रोग का दूसरा नाम क्या है? रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? जल के द्वारा। हेपेटाइटिस ई के विषाणु जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं।